मुनिवर ये बताइए, ये सुंदर दोनों बालक कौन है? क्या किसी मुनि के पुत्र है? विश्वामित्र जी ऐसे सिर हिलाए। जनक जी महाराज गदगद हो गए भीतर। फिर पूछे, क्या किसी राजा के लड़के हैं? विश्वामित्र जी इस बार उत्तर नहीं दिए। अब जनक जी की बेचैनी और बढ़ गई। बोले, आप बोल नहीं रहे हैं, हमको जो लग रहा है मैं बताऊं मुझे क्या लग रहा है? हे मुनिवर, मुझे तो लग रहा है कि वेद जिसको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही परब्रह्म तो कहीं मेरी आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है। ये ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है। मैं सत्य बता रहा हूं, मेरा मन ना वैराग्य में लगा था, लेकिन आज इनके रूप को देख करके मेरा मन वैराग्य का त्याग करके अनुराग में उतर गया है। मैं इन पर लुभा गया हूं। ये है कौन? सही सही बता दीजिए आप। विश्वामित्र जी मन में बोले, धन्य है आप। पहली दृष्टि में तो मैं भी नहीं पहचान पाया कि ये ब्रह्म है, जब तक ये ताड़का को नहीं मारी। और आप पहली दृष्टि में पहचान गए कि ये ब्रह्म है। विश्वामित्र जी बोले, जनक जी मैं बताता हूं। ए प्रिय समहि जहां लगी प्राणी। विश्वामित्र जी बोले, संसार में जितने प्राणी हैं सब इनको प्रेम करते हैं। राम जी सुने तो मुस्कुराए और गुरु जी को देख कर कहे, गुरुदेव मेरा पोल न खोलिए गुरुजी, मैं गुप्त रूप में आया हूं। तब राम जी के स्वरूप को छिपा करके विश्वामित्र जी ने परिचय दिया। ये दोनों भाई रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। सुंदर श्याम गौर दूधा, सुंदर श्याम गौर दूधा, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद के आनंद दाता। परिचय दिया। रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण है। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को विदा किया था। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की और महाराज आपको पता है, यज्ञ रक्षा में राम जी ने घोर निशाचरों का वध कर दिया। यहाँ पर मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज गदगद हो गए। मन में सोचे, चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं, आम के बगीचे में रहना उचित नहीं है। ले जाकर गए और मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान प्रदान किया। विदा लेकर जनक जी गए। दोपहर में भोजन हुआ, विश्राम। ठीक 3 बजे शाम को जगे हैं। जैसे हम लोग 3 बजे कथा करने बैठ जाते हैं। माई बैठा बैठा, माई माई बैठ बैठ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विवाह में सब तरह के लोग आते हैं, आनंद है। ले जाकर सुंदर सदन में स्थान दिया। 3 बजे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी बैठे और सत्संग प्रारंभ हो गया। अब यहां दर्शन करिए। लक्ष्मण जी का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग मिथिला आए हैं, एक बार मिथिला घूमने का मिल जाए तो कितना आनंद हो जाए। अच्छा आप बताओ,
भैया लोग आयोजन समिति में से हैं, सामने बैठे हैं। आप लोग ये कह सकते हैं कि महाराज 1 घंटा कथा रोक दीजिए, हम थोड़ा जरूरी काम करके आ रहे हैं, कहेंगे? लक्ष्मण जी मिथिला घूमना चाहते हैं, कथा चल रही है, कैसे गुरु जी से कहें? लक्ष्मण जी मन की बात को मन में दबा गए। राम जी ने कहा, गुरुदेव लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। नाथ लखन पुर देखन चाहि, केवल प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। आपके डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनका भाई साहब का मन कथा में नहीं है, ये घूमना चाहते हैं। गुरु जी बोले तब? राम जी बोले अकेले तो भेजने लायक नहीं है इनको, लेकिन गुरु जी यदि आप कहेंगे तो मैं लेकर जाऊंगा और नगर दिखा के तुरंत ले आऊंगा। किसने बोला? आज 5 दिन हो गया मुझे यहां आए, साकेत में मैं रुका हूं। हमारे वरुण बाबू कहां बैठे हैं? इधर बैठे हैं। कहियो ई लावत है, कहियो इनके बड़के भैया शंभू भैया लावत है गाड़ी से। मैं रोज आंख खोल के बैठा रहता हूं कि रास्ता याद कर लूंगा, लेकिन आज ले रास्ता याद नहीं हुआ। न जाने कौने गली में घुसा लेते, कबो इधर कबो उधर। परसों तो हम यहां से गए, 1 घंटा लगा हमको जाने में, हम गाड़ी में ही सो गए थे। राम जी बोले मैं लेकर जाता हूं, नगर दिखा करके तुरंत लाऊंगा। गुरु जी सोचे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, वैसे राम जी भी पहली बार आए हैं। तो जब ये स्वयं नगर नहीं देखे हैं तो ये क्या घुमाएंगे लक्ष्मण जी को? इसका अर्थ है ये दोनों भाई नगर घूमना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति प्रदान की। प्रतीक बाबू है का हो? प्रतीक है का समनवा? गुरुदेव ने अनुमति दी। जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दुहार, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। गुरु जी ने कहा जाइए, नगर देख करके तुरंत आइए। राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले। पूरी मिथिला में ये सूचना फैल गई। आपको बताऊं, जनक जी महाराज अकेले गए थे विश्वामित्र जी के पास, कहिए साथ में कौन थे? पूरा कैबिनेट मिनिस्टर थे, बिरदावली गाने वाले थे, उसके बाद से गुरु जी थे, ब्राह्मण देवता थे। इन सबने जनक जी की भाव दशा देखी थी कि जनक जी राम जी के रूप पर मोहित हो गए। ये घटना थी वहां के लिए। सब अपने अपने घर में चर्चा कर दिए थे कि 2 ऐसे सुंदर राजकुमार आए हैं जिनको देखकर जनक जी की मति बावली हो गई थी आज। और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई। मिथिलावासी सोचने लगे हमारे भाग्य में उनका दर्शन कहाँ लिखा है? वीवीआईपी गेस्ट है, किसी विशेष घर में होंगे, वहीं से फिर चले जाएंगे, हम लोग उनको नहीं देख पाएंगे, कितने सुंदर होंगे वो। ये हर घर में चर्चा हो रही थी। शाम के समय 4 बजे राम लक्ष्मण जी निकले हैं नगर घूमने के लिए। शाम के समय बच्चे खेलते हैं बाहर, आजकल के नहीं पहले के। आजकल वाले तो मोबाइल पर खेलते हैं। हम लोग जब स्कूल से पढ़ के आते थे, सलकिया विक्रम विद्यालय से, तो सीधे बैग रख के सीधे भागते थे छत पर, बैट बॉल लेके, और 1 दर्जन बॉल लेके जाते थे। नीचे जाएगा तो कौन जाएगा लाने के लिए? और तब तक खेलते थे जब तक दिखाई देना बंद ना हो जाए बॉल। और उसके बाद कभी कभी सेवा भी खूब सुंदर होती थी। नीचे आने पर आप लोग समझ रहे हैं ना, सेवा बहुत जरूरी है। सेवा हुई आप लोगों की? हमारे गुरु जी थे, हम लोग छोटे पढ़ाते थे,
वो मारते नहीं थे, वो पेंसिल यहां लगा के दबा देते थे और उसके बाद घिरनी और सब लोग नाचते थे। पूज्य रमाकांत मास्टर जी, क्या बात है, तो जो लोग चले गए वो बच्चे बाहर खेल रहे थे। बच्चों ने राम लक्ष्मण जी को देखा, समझ गया ये तो वही दोनों हैं जिनकी चर्चा माता पिता जी कर रहे थे। सारे बच्चे अपने अपने घर में भागे और जाकर बोले बाहर भागो। माता पिता पूछे क्या हुआ? अरे वो दोनों बाहर घूम रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इज देखन नगरा भूप सुत आए, देखन नगरा भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निरूपण लागे, मनहु रंग निरूपण लागे, मनहु रंग निरूपण लागे। मिथिलावासी सुने कि देखन नगर भूप सुत आए, लोग दौड़ पड़े, पुरुष घर के बाहर दौड़े, माताएं छत पे जाके खड़ी हो गई, छोटे छोटे बच्चे राम जी के पीछे पीछे लग गए। कोई राम जी का धोती पकड़ा, कोई कुर्ता पकड़ा, कोई पटका पकड़ा, कोई हाथ पकड़ा। सखियां कहां खड़ी हैं? छतों पर, झरोखों पर। सखियां देख रही हैं नीचे। एक सखी ने कहा कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे हैं। एक सखी ने कहा दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी नहीं। तो दूसरी ने कहा विष्णु जी कैसे रहेंगे? उनके तो 4 हाथ होते हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं, विष्णु जी भी नहीं। एक सखी ने कहा फिर शंकर भगवान। सखियां बोली और कोई नहीं मिला तुमको शंकर भगवान? विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकराल वेश बना के रहते हैं, शंकर जी लगेंगे इनके बराबरी में? अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, कितने सुंदर है? सखियां कहती हैं अरे सखी है देखो ना दोनों भैया। बक्सर में एक संत हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली। अब तो नहीं रहे वो, 2008 में सरकार नहीं रहे। पूरा विश्व में कोई भी संत ऐसे नहीं है जो उनको नहीं जानते हैं। बक्सर के थे मामा जी, उनको लोग मामा जी कहते थे। मामा जी क्यों कहते थे? वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे, तो सीता मैया के वो भाई हो गए। तो हम लोग की सीता जी मैया है, तो मैया के भाई हम लोग के क्या हो गए? मामा। इसलिए उनको पूरा जगत मामा जी कहता था। विलक्षण विभूति, साक्षात श्री किशोरी जी का दर्शन प्राप्त था उनको, मामा जी को 2 बार। अयोध्या के महात्मा जाते थे बाराती बन के, तो मामा जी कहते थे हमारा पांव छुओ। तो अयोध्या के बाबा लोग कहते थे आप तो लड़की वाले हैं, हम लड़के वाले हैं, हम क्यों आपका पांव छुएं? तो मामा जी कहते थे आई एम हाईली एजुकेटेड देन यू, हम आप लोग से ज्यादा पढ़े लिखे। बोले कैसे? तो मामा जी कहते थे आप लोग बाबा हैं, हम मामा हैं। बाबा बीए, आप डबल बीए हैं, हम मामा है एमए डबल एमए करके बैठे हैं। ये उनकी रचना है मामा जी की है। सखियां कहती हैं अरे सखी है देखो ना
ये दोनों भैया सावर गोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखी है देखो ना दोनों भैया सुननी किया जुबे अइले बक्सर वाले बाबा सखी है सुननी किया जुबे अइले बक्सर वाले बाबा सखी है सुननी किया जुबे अइले बक्सर वाले बाबा सखी है सुननी किया जुबे बक्सर वाले बाबा सखी है देखो ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है देखो ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है देखो ना मनवा नयनवा के गोर सखी है देखो ना मनवा नयनवा के गोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर एक सखी बोली काश ये मांगने से मिल जाते तो दूसरे ने कहा यदि मिल जाएंगे तो क्या करोगी कहती है मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है मंगला से पैती अखिए में बसैती सखी है जियरा होई के विभोर सखी है जियरा होई के विभोर सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखी बोली यदि मांगने से मिल जाएंगे तो मैं इनको आंख में बिछा लूंगी आंख में बसा दूंगी तो एक ने कहा आंख में बसा कर क्या करोगी तो वो कहती है यदि ये आंख में बस जाएंगे तो फिर रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है आरती हम साँझ भोर सखी है आरती करते हम साँझ भोर सखी है ये गुना भैया